स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 8th क्लास का इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है डेट्स की हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। तो चलो पढ़ते हैं बच्चों। सर्टेन हिस्टोरिकल इवेंट्स नीड टू बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेट्स की कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हमें डेट्स के उसमें देखने पड़ते हैं कि डेट्स के द्वारा कि किस डेट को हुआ था। सम इवेंट्स डू नॉट हैपन ऑन अ पार्टिकुलर डेट, बट कुछ होते हैं कि वो पार्टिकुलर डेट पे नहीं वर्क करते हैं। जैसे ये है कि कुछ होते हैं कि एक पार्टिकुलर डेट के लिए नहीं होते हैं, बल्कि कि लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, कि बहुत ही ज़्यादा समय के लिए होते हैं। हम ये नहीं बता सकते वो हिस्टोरिकल इवेंट इस डेट को हुआ था। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, फ्रीडम ऑफ इंडिया टुक मैनी ईयर्स ऑफ मैसिव स्ट्रगल, कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हमको मिली थी उसको बहुत ही साल लगे थे। तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ था, एक दिन में नहीं हुआ था। तो ये डिफ़िकल्ट है कई हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताना कि कौन सी डेट पे हुआ है। अ मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री इज़ अबाउट किंग्स एंड रूलर्स, की ज़्यादातर पार्ट हिस्ट्री का किंग्स और रूलर्स के द्वारा, ज़्यादातर की रूलर्स ने शासन किया है और राजाओं ने शासन किया है हमारे भारत के ऊपर हिस्ट्री में। एसेशन ऑफ अ रूलर टू द थ्रोन, की उसको राजगद्दी पे बिठाना रूलर को। इम्पोर्टेंट डेट्स फोर्ट बाय हिम, और जो इम्पोर्टेंट उसने क्या कहते युद्ध लड़े हैं। एंड सक्सेशन ऑफ पावर, और जो उसको पावर मिली है किसी के द्वारा उसको राजगद्दी मिली है। आर द सम ऑफ द इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू टाइम, कि जो ये सारे इवेंट्स हैं वो एक टाइम पीरियड में हुए हैं, एक रेफरेंस हमें हिस्ट्री में मिलेगा इसका। डेट्स आर इम्पोर्टेंट, डेट्स इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो क्या करती है, कोरिलेशन को, इसका मतलब रिलेशन बताती है कुछ इवेंट्स के बीच में। मैनी चेंजेस ओकर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हमारे कुछ ना कुछ चेंजेस डे टू डे लाइफ में भी आज भी घटित हो रही है। डेट एंड टाइम डिफाइन दिस चेंजेस, और जो टाइम एंड डेट है वो हमें डिफाइन करता है कि उस चेंजेस को, कि इस टाइम हुए थे, इस टाइम पीरियड में वो चेंजेस हुए हैं। द पीरियड ऑफ टाइम विटनेस्ड मैनी चेंजेस इन इंडियन हिस्ट्री, की जो पीरियड ऑफ टाइम है क्या कहते हैं उसने बहुत बार हमारी इंडियन हिस्ट्री में कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा समय के लिए हुआ है, कि उसकी एक स्पेसिफिक डेट हम मेंशन नहीं कर सकते। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ दिस चेंजेस ओकर्ड ओवर टाइम, और हिस्ट्री क्या है, इसी चीज़ की स्टडी है, किन चीज़ की जो भी चेंजेस आते हैं टाइम में। द टाइम इज़ कम्पेयर टू पास्ट एंड प्रेजेंट, कि टाइम कंपेयर हम हमेशा करते हैं, ये तो पास्ट में करते हैं, पास्ट में ये हुआ था हमारे साथ, या प्रेजेंट में करते हैं। तो हिस्ट्री क्या होगी, प्रेजेंट जो हमारी वो चल रही है वो प्रेजेंट हो गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो पास्ट था, इसका मतलब जो हमारी हिस्ट्री थी वो पास्ट है। या देन या नाउ में बात करते हैं हम कि पहले क्या था और अब क्या है। डेट्स इन हिस्ट्री आर लाइक स्केलेटन सिस्टम, की एक जैसे हमारे अंदर बॉडी में बोन का सिस्टम होता है उसे स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, वैसा सा है। विदाउट विच द बॉडी, कि उसके बिना बॉडी वुड बी शेपलेस, कि उसके बिना बॉडी की कोई शेप ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्केलेटन सिस्टम से ही शेप आती है। इसलिए जो प्रेजेंट में है वो हमारा हिस्ट्री का सब कुछ दिया हुआ है। रिकलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स वुड बी मीनिंगलेस हीप, वो जो हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट्स का अगर हम कोई कलेक्शन करते हैं वो मीनिंगलेस रहेगा जब तक अनलेस द इवेंट्स वर अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ डेट्स, कि जब तक हम क्या कहते हैं उसे सीक्वेंस ऑफ डेट्स में ना लगाए, ऑफ देयर अक्वेंस की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाए, कि पहले सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो इस ऑर्डर में ना लगाए, जब तक वो मीनिंगफुल रहेगा कोई हमें वो रिजल्ट नहीं देगा। सम डेट्स एंड इवेंट्स इन द हिस्ट्री एक्ट एज अ लैंडमार्क, कि वो एक लैंडमार्क की तरह काम करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि उनका बहुत दिनों तक इम्पैक्ट रहा था हमारे देश पे। फॉर इंस्टांस की एक एग्जाम्पल एक देखते हैं, द ईयर 1526, जो ईयर था 1526 था, इज़ अ लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री, वो एक लैंडमार्क था इंडियन हिस्ट्री में, बिकॉज दिस इज़ व्हेन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, की 1526 में सबसे पहली बार बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। जो लड़ाई हुई थी पानीपत की सबसे पहले 1526 में हुई थी। तो इसलिए कहते हैं कुछ इवेंट्स ऐसे भी है जो लैंडमार्क्स है, हमेशा हमें याद रहते हैं। More importantly, it marks at the end of Delhi Sultanate and the beginning of the Mughal Empire in India, कि ये ज़्यादातर हमारे क्या कहते हैं जो इम्पैक्टफुल है वो दिल्ली सल्तनत जब आए उसका एंड हुआ था वो भी बहुत रिमार्केबल है। इसका मतलब उसके बारे में बहुत कुछ हमें मिलता है लिखा हुआ। और जो मुगल एम्पायर की बिगनिंग थी
उसके बारे में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट फ्रॉम विच हिस्ट्री इज स्टडीड, कि जो इम्पोर्टेंस डेट की किस पे डिपेंड करती है, कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कि हम हिस्ट्री के किस एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, कि किस विषय को हिस्ट्री के स्टडी कर रहे हैं। द पॉलिटिकल हिस्ट्री डील्स विद द रूल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वॉर्स। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री कहाँ से मिल सकती है, रूल्स क्या थे उस वक्त, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और वॉर्स वगैरह कब कब होती थी, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सोशल हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री एंड रिलीजियस हिस्ट्री डील विद देयर पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट्स। जो ये सारी हिस्ट्री है, जो सोशल हिस्ट्री है कि सोशली कैसे रहता था आदमी, इकोनॉमिकली पैसा वगैरह उस वक्त कैसा था, कल्चर कैसा था, रिलीजियस कौन सा फॉलो होता था, डील्स विद वो अपने अपने डेवलपमेंट में अलग अलग भागीदार है। सम डेट्स रिकॉर्ड्स इवेंट्स इन द लाइफ्स ऑफ द रूलर्स, कि जो कुछ डेट्स होती थी कहते जिसमें वो कोई इंपॉर्टेंट या तो वॉर जीतता था, वो कुछ भी जो इंपॉर्टेंट होती थी, इंक्लूडिंग जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है बर्थ, उनका बर्थ कब हुआ था, ओकेजन्स कब कब मेन उनके जैसे मैरिज वगैरह हुई या और कुछ उन्होंने बिल्डिंग मोनूमेंट्स बनाए, वॉर्स कब कब की उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस उन्होंने अपने राज्य में क्या क्या लिया, डेथ और उनकी कब डेथ हुई। दीज आर द सिग्निफिकेंट फॉर पॉलिटिकल हिस्टोरियंस, कि ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे जो ये अभी पढ़े हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं किसके लिए, पॉलिटिकल हिस्टोरियंस के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं पीरियडाइजेशन और इन हिस्ट्री। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। अब इसका मतलब हम हिस्ट्री को पीरियड्स में बांटेंगे, कैसे बांटा गया। इन 1817 में एक अब ये पढ़ेंगे हम कि किसने बांटा और कैसे कैसे बांटा, कौन सा मॉडल सबसे पॉपुलर हुआ। तो 1817 में सबसे पहले जेम्स मिल का नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिक्स था, जेम्स मिल। वो पॉलिटिकल फिलोसफर भी था। पब्लिश द मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, उसने एक वर्क पब्लिश किया था जिसमें कि क्या था, उसने हिस्ट्री के बारे में क्या लिखा था, उस वर्क का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने उसमें अपनी इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया दुनिया में। द हिस्टोरियंस हैव ब्रॉडली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एशियंट, मेडिवल बट एंड मॉडर्न पीरियड्स, की जो हमारे हिस्टोरियन है उन्होंने क्या कहते हैं ब्रॉडली अगर हम करें तो 3 भागों में बांटा गया, एक एशियंट, मेडिवल एंड द मॉडर्न पीरियड। ऑल्दो हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंडियंस, की सबसे मेजोरिटी जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है। द मुस्लिम पीरियड डिड नॉट बिगन वन फाइन डे, कि जो मुस्लिम पीरियड था वो भी एक दिन नहीं पैदा हो गया कि एक दिन स्पेसिफिक हम बता दें कि इस डेट को आया था। मुस्लिम हैड बीन लिविंग इन इंडिया फ्रॉम मच अर्लियर, कि वो बहुत पहले से रह रहे हैं मुस्लिम हमारे इंडिया में। देन द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक रूल इन इंडिया, कि उससे भी पहले से जब हमारा इस्लामिक रूल इंडिया में आया था। इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द मुगल एम्पायर, कि जब मुगल एम्पायर सबसे ऊंचाइयों पे था, देयर वर मैनी टेरिटरीज, वहाँ पे बहुत सारी टेरिटरीज थी, विच वर द रूल्ड बाय द हिंदू किंग्स, की जो कि रूल किससे की गई थी, हिंदू किंग्स के द्वारा राज किया जा रहा था वहाँ पे भी। मोरओवर द ब्रिटिश प्रोजेक्टेड सो कॉल्ड हिंदू एंड मुस्लिम पीरियड्स एज द डार्क एजेस, कि ब्रिटिश जो आया था उन्होंने भी इसको अंधेरे की एज, इसका मतलब अंधेरे का समय बताया है जब उनका राज रहा था। They told that British rule would take India towards enlightenment, उन्होंने भारतवासियों को ये बताया कि जो ब्रिटिश रूल है, अगर ब्रिटिश रूल आ जाता है तो वो उन्हें जागरूकता की तरफ ले जाएगा। This was a long notion, और ये बहुत दिनों तक एक प्रथा चलती भी रही, इसका मतलब अफवाह फैलती रही लोगों में। द पीरियड वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड, जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे 8th में उसे बोलते हैं हम मॉडर्न पीरियड। और 7th में हमने इसके पहले पढ़ा था मेडिवल पीरियड। इट बिगिन इन यूरोप, ये कहाँ पे बिगिन हुआ था, यूरोप में, विद द कमिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके साथ ही ये बिगन हुआ था। विच चेंज द वे द गुड्स वर प्रोड्यूस फॉर एवर, और जिसने बिल्कुल ही चेंज कर दी कि जैसे गुड्स पहले प्रोड्यूस करते थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से
वो प्रोड्यूस होने लगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका मतलब उससे रिजल्ट निकला क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, तो वो क्या था कॉलोनियलिज्म, कि दूसरे देश का दूसरे पे कब्जा हो रहा था और वो देश दूसरे देश को चला रहा था। जैसे ब्रिटिश इंडिया में आई थी, ब्रिटिश वहाँ पे बैठे इंडिया को चला रही थी। द फैक्ट्रीज वर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑन लार्ज स्केल, जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत ही लार्ज स्केल पे उस वक्त गुड्स प्रोड्यूस कर रही थी। फॉर दीज गुड्स, जो ये गुड्स हम वो प्रोड्यूस कर रहे थे, टू बी सोल्ड अ लार्ज मार्केट वॉज नीडेड, कि बहुत बड़ी मार्केट चाहिए थे क्योंकि वो ह्यूज में प्रोड्यूस कर रहे थे। द फैक्ट्री ऑल्सो नीडेड रॉ मटेरियल्स, और फैक्ट्रीज को भी रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे कि रॉ कॉटन, आयरन और कोल एक्सेट्रा। ये तो 2-3 के नाम है कि बहुत सारा चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा ऑन लार्ज स्केल। दिस प्रोमोटेड ब्रिटेन, की इसको इसी ने बढ़ावा दिया उन्हें ब्रिटेन को, किस लिए, एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज को, टू सर्च ओवरसीज फॉर कॉलोनीज, कि हम देश पार, इसका मतलब समुद्र पार भी देखे कि कोई हमें क्या कहते हैं कॉलोनीज मिल जाए। इसका मतलब किसी पे हम राज कर पाए, किसी मार्केट पे, एज अ मार्केट फॉर द फिनिश गुड, जो हमने गुड बनाए हैं उनके लिए मार्केट कर पाए, और एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और वहाँ पे कब्जा करके हम वहाँ से रॉ मटेरियल भी चीप में ले सके और उनको फिनिश गुड भी बेच सके।